बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, कार व पिकअप की टक्कर के अंदर 4 लोगों की मौत। गाड़ी के अंदर पति पत्नी वह उनका बच्चा था जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और साथ में पिकअप चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। कि एक दंपति और उनका छोटा सा बच्चा था जो इस हादसे के बाद अब इस दुनिया में नहीं है। तो वहीं जानकारी ये भी आ रही है कि शायद जो कैंपर चालक था उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ चश्मदीद थे जो मौके पर इस दौरान जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है। क्या कुछ हुआ था, कैसे दोनों गाड़ियां टकराई, क्या हाल थे उस समय? क्या हुआ कि सामने से पिकअप आ रही थी, माल ये लोडिंग हुआ था। हाँ। और ये गाड़ी यहाँ से मतलब बाड़मेर के लिए मतलब बाहर से इधर की साइड आ रही थी। हाँ। तो क्या हुआ मतलब ये फुल ओवरलोड की वजह से गाड़ी मतलब ओवरटेक कर रही थी, जिसमें से ये गाड़ी सामने आ रही थी। तो उन्होंने मतलब तेज़ रफ्तार से ब्रेक लगाने की कोशिश की। तो जैसी गाड़ी यहाँ आई, यहाँ आने के बाद में आमने सामने इनकी भिड़त हुई। भिड़त होने के बाद में मतलब हादसा हुआ, जिसमें से क्या हुआ कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति वो तो तुरंत ही खत्म हो गया था। जो कैंपर गाड़ी जिसके गाड़ी में सारा तो मतलब जैसे ही भिड़त हुई ना, वो वहाँ से उछल के वहाँ गिर गया। उसके बाद में क्या हुआ, ये गाड़ी थी, इनमें जो गाड़ी चालक जो ड्राइवर है उसकी तो मतलब जैसे भिड़त होने के बाद में वो तो ख़त्म हो गया था। वो एक औरत और एक बच्चा था, वो आगे मतलब थोड़ी सी मतलब चल रही थी उनकी धड़कन। मतलब जैसे हमने प्रयास खूब किया, हमने काफ़ी लोगों ने ज़्यादा प्रयास किया, कोशिश भी की और पिकअप से ज़्यादा खिंचवाने की कोशिश की। तो ज़्यादा मतलब कोशिश करने के बाद में तीनों को बाहर निकाला। और जो पीछे वाला था उसका क्या है, पाँव फंस गया पीछे। तो क्या है, पाँव की वजह से मतलब जैसे हमने ज़्यादा कोशिश की तो भी तीनों ख़त्म हो गए। मतलब कोशिश आप लोगों ने पूरी की कि बचाया जा सके, पर तमाम कोशिशें विफल रही। हाँ, तमाम कोशिशें विफल रही। मतलब इसमें आपको क्या लगता है, क्या वजह सबसे बड़ी रही? एक आप बता रहे हैं, एक तो तेज गति जो थी गाड़ी की, ये गाड़ी जो पिकअप आ रही थी उसका क्या है, ओवरलोड की वजह से मतलब ज़्यादा तेज़ बैलेंस सही नहीं बना। ठीक है, वो भी ओवरटेक कर रही थी और ये गाड़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ आ रही थी। ठीक है, उसके बाद में मतलब जैसे इन्होंने भी ब्रेक लगाने की कोशिश की और वो भी सामने आए। जैसे ब्रेक लगे आमने सामने भिड़त हो गई। भिड़त होने के बाद में पिकअप तो सीधी गिरी, पलटी खा गई। पलटी खाने के बाद में ड्राइवर सीधी गिर गया उछल के, वहाँ गिरते ही वो तो ख़त्म हो गया। और उसके बाद में इस गाड़ी में जो 3 जने थे, जो आगे, एक बच्चा, एक औरत और एक जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर तो मौके पे ख़त्म हो गया था अथवा थी। और जो बच्चा था वो भी इसकी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन जैसे हमने ज़्यादा कोशिश प्रयास की वो भी ख़त्म हो गया। देखिए अभी शिनाख्तगी नहीं हो पाई है कि मतलब वो दोनों जो इस गाड़ी में, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा था, तो कि वो दोनों मतलब पति पत्नी थे या वो ड्राइवर था और एक महिला और बच्चा साथ था? में ये आ रहा है कि आगे पति पत्नी थे और पीछे जो उनके मतलब साला यानी बच्चा नहीं था, पत्नी के भाई था लग रहा था, ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ जानकारी अभी सामने आ रही है। और कुछ ये भी जानकारी सामने आ रही है शायद वो लोग जोधपुर के रहने वाले थे, ऐसा कुछ? हाँ, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि वो जोधपुर के रहने वाले हैं। और अभी जो पिकअप चालक था उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे? वो तो फतेहगढ़ की साइड जा रही थी गाड़ी, फतेहगढ़ साइड जा रही थी, है ना? और देखिए आपको तस्वीरें हम दिखाते, जो सामान वहाँ तक फैला हुआ है वो उसी गाड़ी का है। हाँ, उसी गाड़ी यहाँ तक फैला हुआ था। हमने वहाँ रोड से वहाँ तक रखा, ज़्यादा रोड पे आ गया था सारा सामान। देखिए अभी मशक्क़त जारी है कि जो सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है उसको यहाँ से हटाया जा सके। पर देखिए सबसे बड़ी बात जो इस पूरे हादसे में सामने आई वो ये कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, एक तेज़ रफ्तार जिसने 4 लोगों की ज़िंदगियों को ले लिया। अब आप तस्वीरें ज़रा देखिए, ये भयावह कार एक्सीडेंट। इस कार की तस्वीरें भी मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। पूरी गाड़ी को अगर आप आगे से देखें तो आप देखिए ज़रा कितनी बुरी हालत है इस गाड़ी की। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये हादसा कितना भयावह रहा, कितना खौफनाक वो मंजर रहा होगा। जिन्होंने भी अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है उनकी निगाहों में ये मंजर बसा हुआ होगा। और ये देखिए जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, उनके फुटवेयर से यहाँ पर हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पूरी गाड़ी में यहाँ पर जगह जगह इस तबाही के मंजर मौजूद हैं। और ये न जाने कौन सी कहानी ये अपनी कह रहे हैं कि हाँ, आज हम जिस सफ़र पर निकले थे, कोशिश थी कि सफ़र के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए, पर इन्हें भी शायद नहीं पता था कि इनका सफ़र ऐसे अधूरे रास्ते में रह जाएगा। गाड़ी नंबर से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये गाड़ी शायद हो सकता है जोधपुर की हो। और अभी देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद है जो लगातार तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं, जो तमाम प्रक्रिया होती है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द शिनाख्तगी हो पाए, उसके बाद तमाम जानकारी जो अपडेट है उनके परिवारजनों तक पहुँचाई जाए। और ये तबाही का मंजर है जो अपने आप में एक
बड़ा मतलब दुख मुझे भी पहुंचा रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पर जो आप सामान देखेंगे उनमें रंग है, शायद किसी की ज़िंदगी में रंग भरने थे, किसी के घर में रंग भरने थे, पर शायद उनको भी नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी ही बेरंग होने वाली है, वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। और ये कुछ और तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि गाड़ी के जो पार्ट्स है कहाँ कहाँ तक पड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह इस तरीके के पार्ट्स हैं। और कई और लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। जब ये हादसा हो रहा था तब आप लोग यहाँ पे थे क्या? नहीं, हम बाद में आएंगे। हम बाद में आए, जब ये देखा पूरा मंजर तो देखा, बाद में देखा था, ये सब लेके गए थे यहाँ से। जब जिनकी डेथ हुई है इस पूरे हादसे में, 4 जने, उनको आप लोगों ने देखा? हाँ, वो इस गाड़ी में से लेके गए वहाँ, अभी लेके चले गए उनको हॉस्पिटल। उस दौरान कुछ लोगों के बीच जो थे, उनके कोई किसी जानकार के बारे में कुछ जानकारी जुटी है? पता नहीं लगी अभी तक पुलिस पूरा उसको लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। अभी देखिए जो यहाँ पे लोग हैं उनके मन में कितना खौफ रहा जब ये तबाही आपने देखी। बहुत हुआ वो, ऐसा किसी के साथ नहीं हो नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत खतरनाक हुआ है, देखना भी नहीं आता है, इतना नहीं देख सकते, बहुत आत्मा दुखी होती है इनको देख के। बहुत देखिए हर किसी का मन विचलित है, क्योंकि जिन्होंने भी हादसा देखा है, जो तबाही का मंजर देखा, उसके बाद वो दुख अपने आप में महसूस करें। भले ही वो इस परिवार को नहीं जानते, इन शख्स को नहीं जानते जिनके इस हादसे में मौत हुई है, पर हर एक व्यक्ति जो इस खबर को सुन रहा है वो दुख अपने आप में महसूस कर रहा है। अब हालांकि ये तो नंबर तो पता चल गया कि 4 लोगों की मौत हुई है, कौन क्या है उसके बारे में भी जानकारी आ जाएगी, पर यह हादसा में ज़रूर एक सीख देता है कि हमें गाड़ी चलानी है पर सावधानी से और स्पीडिंग में नहीं।